चाइना चाइना चाइना, ये नाम आप लोग बहुत बार सुनते होंगे जब भी इकोनॉमी की बात आती है, पॉपुलेशन की बात आती है या कुछ स्कैम्स की। चाइनीज और इंडिया के बॉर्डर पे ही सिर्फ फसादात नहीं हो रहे थे, मगर कुछ ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं चाइना की तरफ से इंडिया में कि आप वो सुन के परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो आगे ले जाने से पहले एक चीज बता दूं कि फेस्टिव सीजन चल रहा है इंडिया में। व्यूअर्स एंड तक वीडियो इसलिए जरूर देखें क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ढेर सारे प्राइज जीतने का चांस है, जिसमें आप गोल्ड कॉइन्स, कार, वाउचर्स वर्थ ₹10 लाख तक जीत सकते हैं। रिसेंटली हैदराबाद की पुलिस 2 आदमियों को पकड़ती है, जिसमें एक चाइना का था और एक ताइवान का था, और कहा जाता है कि यहाँ पे ये लोगों ने 903 करोड़ रुपए का फ्रॉड पकड़ा है। लोगों के पैसों को चाइनीज इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाते उठाया जा रहा था और वो भी हाई रिटर्न्स दिया जा रहा था। ऐसे क्या हाई रिटर्न्स? और 903 करोड़ ये तो सिर्फ पकड़ा गया, पता नहीं इससे पहले और कितने ये लोगों ने धांधलियां की। ये चाइनीज और ताइवानीज के आदमी के साथ 10 और इंडियन लोगों को भी पकड़ते और कहते हैं कि यहाँ पे हजारों करोड़ का ऑलरेडी धांधली हो चुकी है। हैदराबाद की सिटी पुलिस एक के अकाउंट से इतना सब पकड़ती है, जिधर एक इंसान का ऑनलाइन फ्रॉड होता है, जिधर वो 1.6 लाख रुपीस एक लोकसैम ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करता है। लेटर ऑन उसे पता चलता है कि ये एप्लीकेशन में उसे रिटर्न्स आ रही नहीं है और वो कंप्लीटली फंस चुका है इस चीज में। सीवी आनंद जो कि कमिश्नर है हैदराबाद के, इसके बाद ये ईडी और सेंट्रलाइज एजेंसीज को इन्वॉल्व करने को कहे, क्योंकि इनके हिसाब से ये सिर्फ हैदराबाद में नहीं पूरा पैन इंडिया में फ्रॉड चल रहा था, क्योंकि इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहे थे वो इंडिया, चाइना और दुबई के बीच होते जा रहे थे। यहाँ पे ये चाइनीज लोग कई इंडियंस को यूज करते हैं, जिसमें पुलिस में चंद का नाम लिया, जैसे साहिल बजाज, सनी विंदर सिंह। इंडियंस जो कि चाइनीज के साथ मिले हुए थे, ये फर्जी अकाउंट्स खोल रहे थे इंडियन बैंक्स में। उन लोगों ने फोन नंबर्स दिया, बैंक अकाउंट्स खोला और तकरीबन 15 से 30 अकाउंट्स, और इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था चाइनीज ऐप्स के थ्रू, ये इसमें फंड किया जा रहा था। फिर ये अकाउंट से पैसा 2 लोग जो कि दुबई में बेस करे हुए, ये लोग हवाला के थ्रू इसे डाइवर्ट कर रहे थे। और ये 2 लोग के बिजनेस थे फॉरेक्स एक्सचेंज के, जिसका नाम है रजन मनी और KDX फॉरेक्स, और ये दोनों ही RBI लाइसेंस्ड फॉरेन एक्सचेंज है। तो गौर करो, हाई रिटर्न्स देने के नाम पे चाइनीज एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट लेना, यहाँ के अकाउंट्स में डालना, फिर एक RBI लाइसेंस्ड फॉरेक्स के नाम पे ये पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करके दुबई में भेजना, फिर दुबई से ये लोग पता नहीं कौन से शहर में इसे डिस्ट्रीब्यूट करके खुद के चाइना को वापस ले रहे थे। जंग सिर्फ हथियार से नहीं होती, हम लोग 100 बार हमारे वीडियोस में बोलते हैं, जंग हालात से होती, हेल्थ, वेल्थ, नेशन की इकोनॉमी से भी बहुत बड़ी जंग होती है। यही सेम रीजन की वजह से रशिया ने यूक्रेन को मारा था, क्योंकि यूक्रेन नाटो के नाम पे अमेरिकन बेसिस दे रहा था, जो कि रशिया के एकदम बॉर्डर पे था। अब रशिया क्या करा? वो बोला उसके लोग और उसकी सिक्योरिटी पहले, और यूक्रेन को धुनकना शुरू कर दिया। अब मीडिया कौन ओन करता? मीडिया तो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस ओन करते। वो लोग पूरों को यही बताते दुनिया में कि देखो रशिया कितना जुल्म करने वाला है, मगर रशिया यहाँ पे क्या कर रहा था? खुद के लोगों की सेफ्टी और खुद की सेफ्टी देख रहा था। वैसे इंडियन गवर्नमेंट भी खुद की सेफ्टी देखना चाहिए। ये हैदराबाद के सीन के बाद चाइनीज फ्रॉडस्टर्स को भी पकड़ते हैं। स्पेशल टास्क फोर्स 2 चाइनीज नेशनल्स को पकड़ती है, जो कि बेस्ड आउट ऑफ नोएडा थे। उन लोग का एक एप्लीकेशन था गूगल प्ले स्टोर पे, जिधर ये लोग इंडियन सिटीजन्स के पैसों को हड़प रहे थे। इतना ही नहीं, इनके पास 150 सिम कार्ड्स, जिसमें से 96 एक्टिवेटेड थे, 2 लैपटॉप्स, 30,000 कैश जब्त किया गया। और इन लोग को मदद कौन कर रहे? 2 नंबर के धंधे वाले इंडियंस कर रहे, जिसकी वजह से ये लोग अकाउंट्स खोल सक रहे, सिम कार्ड्स बना सक रहे, सेम जैसा आप लोग जमतारा में देखे होंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग के अकाउंट्स में पैसे कैसे आ रहे। लोग ऐसा कैसा अंधाधुन एक एप्लीकेशन में लोन के नाते हो या कुछ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के नाते पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दे रहे। इससे पहले जो बिगेस्ट चाइनीज फ्रॉड हुआ था वो था बैंक लोन के नाम पे, जिधर 500 करोड़ वर्थ ऑफ रुपीस चाइनीज लोग हड़प रहे थे लखनऊ के एक कॉल सेंटर से। एप्लीकेशंस के थ्रू ये लोग पैसा हड़प रहे थे और इनमें भी 22 इंडियंस को अरेस्ट किया गया। एक हवाला के रूट से ट्रांसफर किए जा रहे थे और क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करके ये लोग ले रहे थे। इसलिए बीच में चंद कंट्रीज क्रिप्टो करेंसी को बैन लगा रहे थे, क्योंकि इन लोग का कहने का ये मतलब था कि माफिया, डॉन्स और ब्लैक मनी या 2 नंबर के धंधे करने वाले क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अपना पैसा वाइट कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को भी एक ब्लैक मार्केट बोल। क्रिप्टो करेंसी में कई हमारे भी लोग खरीदते बेचते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा गया तो मिडिल ईस्ट के जो उलेमा है, इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड फतवा दे दिए कि ये जायज़ नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी
बार बार ट्वीट करते जा रहे थे और मीडिया में बोलते जा रहे थे कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए अरुणाचल में कैसा इलीगल कब्जा चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है और कंस्ट्रक्शन कर रही है। ये स्पेशल सेशन रखे पार्लियामेंट में और इंडिया की सेफ्टी के बारे में आवाज उठाए। ये इतना भी कहते हैं कि बुलडोजर जब इंडिया में चलाने होता है तो ये चाइनीज बुलडोजर्स को क्यों नहीं रोक रहे, जो कि हमारे धरती पे ये लोग चला रहे हैं, तोड़ रहे हैं और इनका कंस्ट्रक्शन जमा रहे हैं। व्यूअर्स, अगर आप लोग चाइना और उसकी गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा अच्छे से जानना चाहते हो, इनकी हिस्ट्री के बारे में, तो कैसे भी चेकआउट करिए। एक बुक समरी है चाइना और इंडिया दोनों को जैसा ही आजादी मिली थी, दोनों कंट्रीज कैसा गुलामी से बाहर आके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल अपना बढ़ाए। दूसरा मैं आपको ऑडियो बुक रेकमेंड करूंगा, हाउ चाइना गॉट रिच, जिसमें बताया जाता है कि मेड इन चाइना जैसे प्रोडक्ट्स पूरे दुनिया में कैसे छा गए हैं। और तीसरा, राइज ऑफ चाइना, ये सबसे सुपर पावरफुल कंट्री बन चुकी है और इनकी इकोनॉमी को बिल्कुल भी धक्का क्यों नहीं लगा। अगर आप इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हो, वो भी एक ऑडियो फॉर्म में, तो कुको एफएम कैसा भी चेकआउट करें। कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज है। और कुको एफएम में इनके इस दिवाली सेल पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% ऑफ रख रहा है, जिसमें आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ चांस भी पा सकते हो गिफ्ट जीतने, जैसे कार, गोल्ड कॉइन्स, वाउचर्स वर्थ अप टू ₹10 लाख। कूपन कोड यूज करें दिवाली 50 और ये एक्टिव रहेगा 19 से 25 अक्टूबर तक। तो दोस्तों, कैसे भी जाओ, कुको एफएम डाउनलोड करो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। रिकमेंडेड ऑडियो बुक्स कैसे भी सुनो और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद लकी ड्रॉ में आप हिस्सेदार हो जाओगे। फेक अकाउंट्स बनाना, एप्लीकेशंस यूज करना, बैंक अकाउंट्स यूज करना और पता नहीं क्या क्या हैकर्स वगैरह इनके रहेंगे। और ये लोग जब भी बात करते हैं तो ये लोग अपने चाइनीज एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग एक चीज बता दूं, चाइना सुपर पावर है वर्ल्ड का। ये चाइनीज कंट्री में खुद का गूगल है, खुद का वेब ब्राउजर है, खुद के एप्लीकेशन है। ये लोग को कोई चीज की जरूरत नहीं है, इन्हें गूगल, यूट्यूब वगैरह इनके पास कुछ नहीं चलता। इनके खुद के ओन एप्लीकेशन है, ओन वेबसाइट है। ये खुद अपना ही चाइनीज नेटवर्किंग बना के रखे हुए ताकि इनकी सीक्रेसी अंदर ही रहे। ऐसे लोग दूसरे कंट्रीज में आके कितना बुरा कर रहे हैं ये गौर करिए आप लोग। दूसरे कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स करके दे रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं क्योंकि ये लोग सुपर पावर बन गए, पैसा बहुत आ गया इनके पास। और आप लोग को बता दो कि हमारे पास भी सबसे ज्यादा टिकाऊ और सस्ती चीज मिलती है तो वो चाइनीज प्रोडक्ट ही मिलता है। मेड इन चाइना बोले तो अरे भाई लंबा टिकाऊ रहता, सस्ता रहता, और मेड इन इंडिया से ज्यादा लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदते थे। चाइनीज लीगली भी आपके सिटीज में घुस सके, वो कैसे? ये लोग लीगली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके स्टार्टअप्स में एक परसेंटेज पार्टनर बन चुके हैं। आप लोगों को बताऊं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स कितने बड़े बड़े हमारे कंपनीज में है। बिग बास्केट, पेटीएम, स्नैपडील, जोमैटो, बाइजूस, हाइक, स्विगी, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, पॉलिसी बाजार, उड़ान, ओयो रूम्स, अर्बन क्लैप, IND वेल्थ, लेंसकार्ट, नायका, इन सभी में चाइनीज इन्वेस्टमेंट का कुछ चंद परसेंटेज है। तो ये लोग लीगली भी आपकी स्टार्टअप मार्केट खा चुके हैं। जब एक्सपर्ट से पूछा गया तो ये लोग ये बोल रहे कि चाइनीज हमारे इंडिया के स्टार्टअप्स को रीड कर चुके हैं। चाइनीज इन्वेस्टर्स को प्रोग्रेस उनकी कंट्री में इतना ज्यादा दिखा कि वो लोग सही इंटरनेट का इस्तेमाल करके इंडिया में भी वही से ही सेम तरीके से स्टार्टअप्स को खा जा रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, सिर्फ फ्रॉड, स्कैम, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल कब्जे हमारे ओन इंडियन बॉर्डर्स में ही नहीं, ये लोग लीगली भी आपके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके हमारे इकोनॉमी के हिस्सा बन चुके हैं। क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह रहेगा आगे के फ्यूचर में, या हमारे लिए एक प्रोग्रेस रहेगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके नीचे बताएं। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। लोगों को बताइए कि सीक्रेटली चाइनीज गवर्नमेंट कैसा काम करती है और कैसा खोखला करना चाहती है। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, कुको एफएम के बारे में, उसके ऑडियो शोज और लकी ड्रॉ विनर के आप हिस्सेदार बन सकते हैं। कूपन कोड यूज करें हमारा और इस लकी ड्रॉ में गोल्ड कॉइन्स, कार और वाउचर्स वर्थ ₹10 लाख तक पाने का चांस रख सकते हो। तो कैसे भी जाओ, चेकआउट करो, इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अपने ही पड़ोसियों को और कैसा अपने आप को हमेशा सुपर पावर रखना चाहती है। दोस्तों, फिर आएंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर, मां सलाम।